हेलो गाइस, तो आज हम व्यंजन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजेन एयरपोर्ट पहुंच जाता है और लेंजेन देखता है कि विंग ने लड़कियों का ड्रेस नहीं पहना है, मतलब विंग लड़की बनकर नहीं आया है, विंग लड़का बनकर आया है। और नानी जो उसका हाथ को इतने प्यार से पकड़ा हुआ है और नानी जो हंसते हुए आ रहे हैं सब जिन भी। और लेंजेन ये देखकर शौक में हो जाता है। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो पेम और शाइना जब विंग को देखती है तो पेम और शाइना एक दूसरे से सब बातें कर रही होती है और विंग की तारीफ़ें कर रही होती है। पेम बोलती है कि शाइना, विंग कितना ब्यूटीफुल है, ये नानी को कहाँ से मिला, क्या ये हमारे साथ जाने वाला है? तो शाइना बोलती है, सही बोल रही हूँ पेम, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। प्रे तो यही करती हूँ कि ये हमारे साथ जाए, ये तो मेरा है, मैं इसको किसी को भी नहीं लेने दूँगी। तो पेम बोलती है, अच्छा मैंने पहले उसको देखा है? अच्छा। तो शाइना बोलती है, चल मैंने पहले उसको देखा है, ये मेरा है। तो पेम और शाइना जो इस तरह लड़ रही होती हैं तो विंग और नानी लोग जो पहुंच जाते हैं लेंजेन के पास। याली और काओ और लेंजेन जो शॉकिंग नज़र से विंग को ही देख रहे थे और वो लोग बहुत शौक में थे। तो याली मम्मा को इशारा करती है कि ये क्या हो गया, विंग लड़की बन के नहीं आया। तो याली मम्मा को इशारा करती है कि मम्मा ये क्या हो गया। तो मम्मा जो स्माइल करती है अब होती है, बस हो गया जो होना था। लेंजेन जो विंग को देख रहा था और लेंजेन जो इतनी शौक में था, तो विंग जो लेंजेन के सामने खड़ा हो जाता है और विंग का हाथ जो नानी ने पकड़ा होता है, तो विंग देख रहा होता है कि लेंजेन इतनी शौक में है। तो फिर विंग लेंजेन के फेस के आगे चुटकी बजा देता है और बोलता है, कहाँ गुम हो गए। तो लेंजेन होश में आ जाता है और लेंजेन नानी को देखता है, विंग को देखता है और फिर लेंजेन विंग को इशारा करता है कि विंग क्या हो गया। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, हो गया जो होना था। और फिर नानी भी स्माइल करती है और जिन भी विंग को देख रहा था, लेंजेन को देख रहा है और मामी भी। तो फिर जिन आता है और लेंजेन के शोल्डर पर हाथ रख देता है और बोलता है, अच्छा तो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हाँ। तो लेंजेन जिन को देखता है तो लेंजेन बोलता है, जिन तुम ठीक हो गए। तो जिन विंग को देखता है और विंग जो नोटिस स्माइल दे रहा होता है। तो जिन बोलता है, हाँ विंग ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे पागल करने की, बट जो हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे वक्त पर पता चल गया कि विंग असल में एक लड़का है। तो लेंजेन विंग को देख रहा था और फिर लेंजेन नानी को देख रहा था। तो नानी जो विंग का हाथ छोड़ देती है और आती है और फिर नानी जैसे ही आती है लेंजेन के फेस टू फेस खड़ी हो जाती है। तो जिन लेंजेन की शोल्डर से अपना हाथ हटा देता है और लेंजेन डर गया होता है। लेंजेन जो अपनी आंखें झुका देता है, नीचे कर देता है और नानी के सामने खड़ा हो जाता है। तो नानी जो लेंजेन को देख रही होती है और फिर नानी बोलती है, लेंजेन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तुमने ये किया ही क्यों, क्या तुम्हें हमारे ख़ानदान का नहीं है पता? तो लेंजेन बोलता है, नानी आई एम सो सॉरी नानी, बट मैं विंग के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो नानी जो लेंजेन को देख रही होती है और फिर नानी जो लेंजेन के कान को पकड़ लेती है और बोलती है, अच्छा विंग के बगैर नहीं रह सकते हो, हाँ? एक लड़का एक लड़के के साथ कैसे रह सकता है और एक लड़का एक लड़की को इतना प्यार कैसे कर सकता है? तुम पागल तो नहीं हो? तो लेंजेन जो देख रहा था कि नानी ने मेरे कान पकड़े हैं। तो लेंजेन बोलता है, नानी प्लीज़ मेरे कान छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो नानी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने एक तो लड़के से शादी की और दूसरा तुमने इतने दिनों से तुम हमें झूठ बोल रहे हो और तुमने इस विंग को लड़की बनाकर हमारे सामने इतने दिनों से तुम दोनों नाटक कर रहे हो। नानी बोलती है, और दुख की बात तो यह है कि तुम लोग के साथ मेरी बेटी भी शामिल थी जो कि तुम्हारी माँ है। तो लेंजेन की माँ भी बोलती है, फिर लेंजेन की मम्मा आती है, नानी के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, नानी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो नानी बोलती है, तुम लोगों ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तो लेंजेन की मामा बोलती है, सिर्फ आपकी हेल्थ की वजह से हमें बस यही डर था कहीं आपको शौक ना लग जाए, आपको कोई सदमा ना लग जाए। तो नानी देख रही होती है मम्मा को और नानी जो लेंजेन की मम्मा को देख रही होती है और फिर लेंजेन को देख रही होती है। तो लेंजेन ने जब अपने दोनों हाथ जोड़े होते हैं माफ़ी मांग रहा होता है। तो लेंजेन बोलता है, नानी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम सिर्फ आपकी हेल्थ की वजह से वरिड थे, हमें ऐसे डर था कहीं आपको झटका ना लग जाए और आपको कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को नहीं है पता बॉयज़ मैरिज के बारे में। तो नानी बोलती है, नानी फिर विंग को देखती है और फिर नानी बोलती है, ये तो अच्छा हुआ कि वो हादसा हो गया, नहीं तो अगर वो हादसा नहीं होता तो मैं तो तुम्हारे बेबी के उम्मीद में थी, तुम लोग बेबी कहाँ से लेकर आते? तो लेंजेन विंग को देखता है। तो लेंजेन बोलता है, नानी विंग लाता है ना बेबी। तो नानी लेंजेन को देखती है, नानी बोलती है, क्या? और विंग भी लेंजेन को देखता है, विंग भी बोलता है, क्या बोला? और फिर विंग आता है, विंग बोलता है, सही कर रही हो नानी, और ज़ोर से खींचो इसके कान।
नानी विंग को देख रही होती है और फिर नानी लेंसन को देख रही होती है। फिर नानी बोलती है, बोलो लेंसन, क्या करूँ मैं तुम दोनों का? तुम दोनों ही पनिशमेंट के लायक हो। तुम दोनों नहीं, साथ में तुम्हारी ये जो ममा है ना, ये भी, तुम तीनों को सज़ा देनी चाहिए। तुम तीनों ने हमें इतने दिन झूठ बोला। तो नानी जब ऐसा बोल देती है तो यानली पीछे से बोलती है, नानी इसमें इन तीनों की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैंने ही झूठ बोला था। तो नानी जब देखती है कि ये झूठ यानली ने बोला तो नानी फिर यानली की तरफ देखती है और नानी फिर लेंसन के कान छोड़ देती है। और लेंसन जो अपने कानों को पकड़े हुए होता है और विंग को देख रहा होता है गुस्से से। और विंग भी लेंसन को देखता है, स्माइल करता है। और फिर विंग बोलता है, मज़ा आया? तो लेंसन बताए, हाँ बहुत मज़ा आया, अब जितना मज़ा मुझे आया है ना, ये मैं तुम्हें रात को बताऊँगा, ओके? तो विंग बताए, अच्छा हाँ तो मुझे बताओगे? विंग जो लेंसन को टमी पर पंच मार देता है और फिर लेंसन भी विंग को पंच मार देता है। ये लोग लड़ रहे थे और नानी जो यानली के पास चली जाती है और बोलती है, तुमने कैसे हमें झूठ बोला? तो यानली बोलती है, सच बताऊं तो झूठ मैंने ही आप लोगों को बोला है। इसमें ना लेंसन की कोई गलती है और ना लेंसन की मम्मा की और ना विंग की। ये तीनों सिर्फ आपके लिए और आपकी खुशी के लिए इतने दिनों से ये नाटक कर रहे थे। तो फिर यानली माफ़ी मांगती है, बोलती है, नानी माफ़ कर दीजिए। आप लोग जब पूछ रहे थे कि लेंसन की वाइफ कैसी है तो मैंने बात को ख़त्म करने के लिए बोल दिया कि प्यारी है। फिर आप लोगों ने लेंसन की वाइफ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन किए, तो उस टाइम में बात को ख़त्म करने के लिए मैं बस बोलती गई, जो आप लोग बोलते गए मैं हाँ हाँ करती गई और झूठ पे झूठ बोलती गई। पर जब आप लोगों ने कहा कि हम आ रहे हैं तो मुझे शौक उस टाइम लगा। मुझे फिर एहसास हुआ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और उस एक झूठ की वजह से हमें आप लोगों से इतना झूठ बोलना पड़ा। आई एम सो सॉरी नानी, जो सज़ा आपको देनी है आप मुझे दीजिए, ये सब मेरी गलती है। तो नानी यानली को देखती है और फिर नानी यानली का कान पकड़ लेती है और बोलती है, हाँ सज़ा की तो तुम भी लायक हो। तुमने हमें उस टाइम झूठ बोला और तुम्हारी वजह से जो झूठ पे झूठ तुम लोग बोलते जा रहे थे। हाँ उस टाइम तुम हमें बता नहीं सकती थी। तो यानली बोलती है, नानी मेरे कान छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं उस टाइम आपको कैसे बताती? तो नानी बोलती है, उस टाइम वैसे ही बताती जैसे अभी हमें पता चला। तो यानली विंग को देखती है और फिर यानली लेंसन की मम्मा को देखती है और फिर यानली बोलती है, आप लोगों को पता कैसे चला? जब हम घर से निकल रहे थे तो विंग तो लड़की ही बनी थी, फिर अचानक से क्या हुआ? तो नानी विंग को देखती है और विंग नानी को, और ये लोग एक दूसरे को देख रहे थे और स्माइल कर रहे होते हैं। तो लेंसन और यानली शौक में होती है और पेम और शाइना जो साइड में खड़ी होती है, उन लोगों को तभी तक कुछ समझ में नहीं आया होता है। तो पेम और शाइना आती है और बोलती है, नानी आप लोग क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये विंग कौन है और आप क्यों लेंसन और यानली के इतना डांट रही हो? तो नानी बोलती है, पेम शाइना जो तुमको ये विंग नज़र आ रहे हैं ना, ये रोमानिया है। तो पेम और शाइना शौक में हो जाती है। पेम और शाइनी बोलती है, क्या? तो नानी बोलती है, हाँ। और फिर पेम और शाइना बोलती है, अगर लेंसन भाई ने शादी नहीं की थी तो बोल देते कि हमने शादी नहीं की है, कोई लड़की नहीं है। ऐसे झूठ बोलने की और विंग को लड़की बनाने की क्या ज़रूरत थी? विंग तो कितना ब्यूटीफुल है, हमें पता ही नहीं चला कि ये इतने दिन हमारे साथ एक लड़का रह रहा है। और मैंने तो, और फिर पैम को याद आता है कि मैंने रोमानिया के साथ क्या कुछ नहीं किया। तो पैम बहुत बुरा फील करती है और फिर पैम लेंसन की मम्मा के पास जाती है और बोलती है, मामी ये विंग कहाँ से आया है और ये आप लोग का क्या लगता है? तो लेंसन की मम्मा बोलती है कि पैम लेंसन की शादी हुई है ना? तो पैम बोलती है, लेंसन की शादी किसके साथ हुई है? तो लेंसन की मम्मा बोलती है, विंग के साथ। तो पैम बोलती है, क्या? तो मम्मा बोलती है, हाँ विंग और लेंसन मैरिड है। तो पैम को शौक लग जाता है और पैम का दिल जो टूट जाता है। पैम बोलती है, क्या लेंसन ने एक लड़के के साथ शादी की है? तो लेंसन की मम्मा सर हिलाती है, बोलती है, हाँ पैम। तो पैम लेंसन को और विंग को देख रही थी और जब लेंसन विंग को देख रही थी तो ये दोनों जो मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को कभी पुश कर रहे थे तो कभी एक दूसरे को टमी पर पेंच कर रहे थे। तो पैम ये देखकर शौक में हो जाती है और पैम को इतना झटका लग जाता है। पैम गिरने ही वाली थी कि पीछे से शाइना पकड़ लेती है पैम को और शाइना बोलती है, पैम हम दोनों तो विंग को अपना बनाना चाहते थे, बट लेंसन भाई ने तो इसको पहले से ही अपना बना दिया, अब हमारा क्या होगा? तो पैम बोलती है, एक ही हैंडसम लड़का मिला था, वो भी हमारे लेंसन भाई ने ले लिया, अब तो हमें अपने भाइयों से भी ख़तरा है, हम अभी अपने बॉयफ्रेंड अपने भाइयों को भी नहीं दिखा सकते हैं। तो शाइना बोलती है, हाँ कहीं जिन भी तो। फिर पैम और शाइना जिन को देखती हैं तो जिन जो विंग को देखे जा रहा था और स्माइल कर रहा था। तो पैम और शाइना
शौक में हो जाती है और शाइना जो जल्दी से जाती है जिन के पास और जिन भाई को जिन का हाथ पकड़ लेती है और जिन को हिलाती है और जिन देखता है, जिन बोलते हैं हाँ हाँ शाइना क्या हुआ, तो शाइना बोलती है जिन भाई कहीं आप भी तो लड़कों को पसंद नहीं करते हो ना। तो जिन बोलता है शाइना क्या बोल रही हो तुम, मैं क्यों लड़कों को पसंद करूँगा। तो शाइना बोलती है फिर आप क्यों विंग को ऐसे देख रहे हो। तो जिन बोलता है मैं इसलिए देख रहा हूँ कि इतने दिनों से लड़की बना हुआ था और मुझे बिल्कुल भी शक नहीं आया जबकि मैंने इसको। और फिर शाइना बोलती है क्या आपने इसके साथ क्या। तो जिन देखता है कि शाइना सुन रही है मेरी बातें, तो जिन बात को मतलब जिन टॉपिक बदल देता है और जिन बोलता है नहीं नहीं शाइना कुछ भी नहीं। तो जिन शाइना बोलती है जिन भाई प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल रखना ओके। तो जिन बोलता है शाइना मैं ऐसा नहीं हो के। तो शाइना बोलती है तो क्या आपको लेंजन ऐसा वैसा लग रहा है, लेंजन भी ना ऐसा है ना वैसा है, बट इसको विंग पसंद आ गया। तो ये तो फीलिंग होती है ना, प्लीज़ अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखना ओके। तो जिन जो टेंशन में हो जाता है कि बात तो ऐसी सही है, लेंजन भी ऐसा वैसा तो नहीं था बट इसको विंग पसंद आ गया और ये विंग के साथ ही अब रह रहा है। तो जिन जो सोचता है, जिन परेशान हो जाता है कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं हूँ। और फिर जिन जब विंग को देखता है तो विंग की स्माइल से जो विंग का फेस शाइन मार रहा था, तो जिन विंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है। और फिर जिन जो किसी ख्यालों में डूब जाता है, बोलता है विंग कितना ब्यूटीफुल है। तो जैसे ही जिन जैसे सोच रहा होता है, विंग को देख रहा होता है, तो फिर जिन होश में आ जाता है और जिन बोलते हैं ये मुझे क्या हो रहा है, ओ नो। और फिर जिन अपने गालों पर थप्पड़ मार रहा है और बताए जिन होश में आ जाओ, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें लड़के नहीं पसंद, तुम्हें लड़कियां पसंद है ओके। जिन जो अपने साथ बातें कर रहा होता है। अब हम आते हैं यानली और नानी की तरफ। यानली बोलती है सॉरी नानी प्लीज़, हम सिर्फ आपकी वजह से ही वरीड थे, आप ठीक तो हो ना। तो नानी जो वे या नानी जो यानली को देखती है मेरे गुस्से में होती है और फिर नानी स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा झूठ बोला, तुम लोगों ने किसी के बारे में सोचा और मुझे पता है कि अगर उस टाइम मुझे ऐसा इस बात का पता लगता तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगता, बट जो होता है अच्छा ही होता है। और तुम लोगों ने इतना कुछ किया तो मुझे ये एहसास हो गया कि तुम लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो यानली बोलती है बहुत, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो नानी यानली की बात सुनती है तो नानी स्माइल करती है और नानी स्माइल करती है तो सब स्माइल करने लग जाते हैं और सब जो खुश हो जाते हैं। और फिर नानी और सब चले जाते हैं और पैम और शाइना विंग को देख रही होती है और बहुत अपसेट होती है। विंग के साथ हाथ मिलाने आती है और विंग को टाटा करने आती है तो पैम आती है। पैम को तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि पैम ने जो जो कुछ किया था यार विंग के साथ, पैम को वो याद आता है। तो पैम जो बहुत बुरा फील करती है और विंग के सामने आती है और विंग को बोलती है आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया अनजाने में हो गया, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। तो विंग स्माइल करता है। विंग बताए नहीं मैं माइंड क्यों करूँगा। तो पैम बोलते हैं आप उसी टाइम हमें बता देते ना कि आप लड़के हो तो हम आपको इतना तंग नहीं करते। तो विंग स्माइल करता है और विंग दिल में बोलता है अगर मैं तुम लोगों को बता दिया होता कि मैं लड़का हूँ तो शायद तुम लोग मुझे उससे ज़्यादा तंग करते, पर अच्छा ही हुआ जो मैंने नहीं बताया। विंग ऐसा होता है उनको देख रहा था और पैम जो नम आंखों से विंग को देख रही होती है और पैम यही सोच रही होती है कितना ब्यूटीफुल है, लेंजन भाई ने इसको ले लिया हमसे, क्या लड़कियां मर गई थी तो लेंजन भाई ने एक लड़के के साथ शादी कर ली। काश अगर ये लेंजन भाई के साथ शादी नहीं करता तो ये आज मेरा होता, कितना ब्यूटीफुल है। और पैम विंग को देख रही थी और ऐसे सोच रही थी और फिर पैम को जो रोना आ रहा होता है और फिर पैम जब विंग का हाथ पकड़ लेती है और विंग के हाथ को बहुत टाइट करके पकड़ती है, बोलती है हम जा रहे हैं। तो विंग बोलता है पैम तुम अपसेट हो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम अपसेट मत हो। तो पैम दिल में बोलती है मैं उस वजह से नहीं हूँ अपसेट, मैं इस वजह से अपसेट हूँ कि उस टाइम मैंने तुम्हारे कपड़े पूरे हटाए क्यों नहीं, अगर उस टाइम मैं हटा देती तो मुझे सब कुछ पता चल जाता, पर उस टाइम यानली आ गई। और पैम ऐसे ही शैतानी सोच रही होती है और विंग जो ये समझ रहा होता है कि पैम पछता रही है अपने उस हरकत पे। तो विंग बोलता है पैम अपसेट मत हो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो पैम जो नम आंखों से ही विंग को देख रही होती है और फिर शाइना आती है, विंग से हैंडशेक करती है। शाइना भी बोलती है काश हमें पहले पता चल गया होता कि आप लड़के हो। तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है मैं नहीं बता सकता था, नहीं तो नानी हार्ट पेशेंट है, वो बीमार थी। सॉरी। शाइना भी अपसेट होती है और विंग को देख रही होती है और विंग के साथ हैंडशेक करती है और बोलती है कि हम जा रहे हैं, आपका क्या नाम है, क्या आप हमें अपना नाम बताओगी, आपका असली नाम। तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है हाँ मेरा नाम विंग है। तो शाइना बोलती है विंग और फिर शाइना को याद आता है कि यानली ने एक दिन बोला था विंग। शाइना बोलती है
काश उस टाइम में मुझे शक आ गया होता तो कितना अच्छा होता। और फिर चाइना पैम जो नम आंखों से देख रहे थे विंग को। तो फिर विंग बोलता है कि तुम दोनों अपसेट क्यों हो, आते जाते रहना, ओके। तो फिर पैम और चाइना जो विंग के आंखें आगे ही खड़ी होती है और अपसेट होती है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। और नानी जो पैम और चाइना को बुलाती है कि चलो आ जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो पैम और चाइना जो विंग के सामने खड़े थे उनका बिल्कुल भी विंग से हटने का दिल नहीं कर रहा होता है। तो नानी फिर बुलाती है आ जाओ लड़कियों, तुम लोग बस करो। तो पैम और चाइना अपसेट होती है और फिर नानी आती है, पैम और चाइना को हाथों से पकड़ लेती है और खींचते हुए ले जाती है। और फिर जिन आता है। जिन आता है, विंग से हैंडशेक करता है और जिन बोलता है विंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की, तुम्हें लड़की समझकर, वो मेरी आखिरी गलती थी। तुमने मुझे इतने दिनों तंग किया, मुझे ये एहसास दिला दिया कि लड़कियों की कदर करनी चाहिए। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी की हो या तुम्हारा दिल दुखाया हो। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है लड़कियों की इज़्ज़त करो, लड़कियाँ टाइम पास के लिए नहीं होती है, और कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो और शादी कर लो। तो जिन विंग को ही देख रहा था और जिन बोलता है ज़रूरी है लड़की होए। तो विंग जिन की बात सुनता है तो विंग शौक में होता है। विंग बोलता है नहीं, लड़की होनी चाहिए, लेंस की तरह पागल मत बनना। तो जिन स्माइल करता है। तो पैम और चाइना उसी तरह विंग को देख रही होती है और बोलती है नानी हम क्या और नहीं रह सकते हैं यहाँ पर? क्या हम एक हफ़्ता और रह लेते ना यहाँ? आप लोग क्यों जा रहे हैं अपने घर? नानी प्लीज़। तो नानी यही बोलती है कि नहीं, बस बहुत दिन रह गए हैं, हम फिर आएंगे। तो पैम बोलती है नहीं नानी प्लीज़, हम लोग रहते हैं ना। तो पैम और चाइना इसी तरह विंग को भी देख रही होती है और अपसेट भी हो रही होती है कि इतना ब्यूटीफुल लड़का हमारे पास रहता था और हमें पता ही नहीं था। पैम और चाइना विंग को देख के बहुत अपसेट होती है और नानी को यही बोलती है नानी प्लीज़ एक रात और, हम बस एक रात और करते हैं, कल चले जाएंगे। और नानी यही बोलती है पीछे से नहीं, हमारी टिकट हो गया है, चलो फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमसे फ्लाइट चली जाएगी, चलो जल्दी करो, नखरे बंद करो। और नानी जो उनको खींचते हुए ले जा रही थी, विंग जो उन दोनों को देख रहा होता है और विंग यही प्रे कर रहा होता है कि गॉड प्लीज़ इन लड़कियों को और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और यही प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ गॉड इनसे फ़्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। और नानी जो पैम और चाइना को खींचते हुए ले जा रही थी। और फिर तो विंग जिन को देख रहा है, स्माइल करता है और फिर विंग और जिन इस तरह एक दूसरे को हैंडशेक करके जिन चला जाता है और जिन जो विंग को ही देख रहा होता है और जिन बोलता है विंग तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। और जिन यही सोच रहा होता है और जा रहा होता है। हाँ मतलब फिर ये लोग चले जाते हैं, सारे गेस्ट चले जाते हैं, विंग से लेंस से सबसे मिलके चले जाते हैं। और यहाँ पर सब जो उन लोगों को टाटा कर रहे होते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो ममा और याली जो एक ज़ोर से और सुकून की सांस लेती है और बोलती थैंक गॉड कि ये मसला हल हो गया। और फिर लेंसन विंग की तरफ फेस करता है और बोलता है विंग ये सब कुछ हुआ कैसे? तो विंग और मम्मा को देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गया था और फिर जब मैं उठा तो मेरी विग नहीं थी लगी हुई और नानी और मामी मेरे सामने थे, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। तो मम्मा जो हंस रही होती है और बोलती है मुझे पता है कि क्या हुआ। तो लेंसन और यानली और विंग जो मम्मा की तरफ फेस कर लेते हैं। तो लेंसन बोलते हैं मम्मा क्या हुआ बताओ ना। तो फिर मम्मा हंस रही होती है और बता रही होती है हुआ ये कि फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब वो जो डाकुओं ने विंग पर हमला किया था, तो वो डाकू था ना, जो उनमें से उनका एक बॉस था जो जिसको विंग अच्छा लग गया था, विंग को जो पसंद करने लग गया था, वो बॉस जो सब अपने चमचों को इशारा करता है कि जाओ विंग पर हमला करो, एक एक को इशारा कर रहा होता है, विंग जो एक एक को उठाता है और पटकता है, मतलब सबकी पिटाई कर रहा होता है। तो वो बॉस खुश हो रहा होता है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब इस बॉस को ऐसी ही वाइफ चाहिए थी जो अपना ख्याल रख पाए और वो जो फाइटिंग में बेस्ट हो, क्योंकि ये और किसी के साथ अपनी लाइफ नहीं शुरू कर सकता है, क्योंकि ये एक गुंडा है तो जाहिर है आगे जाके इसको अपनी फैमिली की फ़िक्र होगी। तो इस वजह से इसको हमेशा से ऐसी वाइफ चाहिए थी जो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख पाए और फाइटिंग में बेस्ट हो। तो उस डाकू को वैसे ही लड़की चाहिए थी। तो जो उनमें से उनका बॉस था उसको कुछ ऐसी ही लड़की चाहिए थी। तो वो बॉस इशारा भी कर रहा होता है अपने चमचों को और सारे जो उसके चमचे होते हैं वो एक एक करके आते हैं और विंग पर हमला कर रहे होते हैं। विंग जो एक एक को अच्छे खासे धुलाई करके उठाता है, फेंकता है, और जो बॉस होता है वो खुश हो रहा होता है। और फिर उनमें से एक चमचा जो तंग आ जाता है तो वो विंग को पीछे से विंग के सर पे वार कर देता है, और डंडे से जब विंग के सर पे वार कर देता है तो विंग का सर जो घूम रहा होता है और वो चमचा जो खड़ा होता है और वो देख रहा होता है। तो विंग को चक्कर भी आ रहे हैं। विंग बहुत मुश्किल से अपना फेस पीछे करता है और देखता है कि मुझे किसने मारा। तो जब विंग पीछे देखता है तो वो उस डाकू का एक चमचा था।
तो विंग बोलता है यू, और फिर विंग जब उसको फिंगर दिखा के बोलता है यू, तो विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब विंग बेहोश हो जाता है तो वो जब उसको पकड़ लेता है तो वो बॉस देखता है कि इसने विंग पर हमला किया। मतलब उस बॉस को अपने चमचे पर गुस्सा आ जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई विंग पर हमला करने की, क्योंकि उस बॉस को तो विंग पसंद आ गई थी। तो वो बॉस आता है गुस्से से, और उस चमचे ने जो विंग को पकड़ा हुआ था, विंग जब बेहोश हो गया था, तो वो बॉस आता है गुस्से से और अपने चमचे को मुँह पे एक थप्पड़ मारता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस लड़की पर वार किया, मैंने तुमको कहा था ना इस पर हमला नहीं करना है। तो चमचा बोलता है बॉस क्या आप हमें पिटवाने के लिए इसके पास भिजवा रहे थे, वो कैसे कि को उठा रही थी और मार रही थी। तो बॉस देखता है कि सबकी तो काफ़ी धुलाई हो गई। तो बॉस बोलता है हाँ ये तो है। फिर बॉस बोलता है अच्छा तुमने ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मारा ना इसको। तो वो चमचा बोलता है नहीं नहीं मैंने इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारा, मैंने बस इतना मारा कि ये बेहोश हो जाए। तो वो बॉस बोलता है ओके जो क्या सही किया, अब इसको ले जाना है। तो जब इसे ले जाने की बात आती है तो नानी आती है और चीखती है, बोलती है ए विंग को हाथ भी मत लगाना, विंग तो बेहोश था। तो वो बॉस अपने चमचों को इशारा करता है, मतलब जोर से बोलता है कि उठ जाओ निकम्मो, तुम लोग एक लड़की से मार खा गए, तुमको कुछ शर्म भी नहीं आती है, चलो उठो और इन बूढ़ी औरतों को पकड़ो, मैं इस लड़की को लेके जा रहा हूँ, और जब तुम्हें चला न जाऊँ इस औरतों को छोड़ना मत। तो वो निकम्मे मतलब वो जो सारे चमचे होते हैं वो तो सारे ज़ख्मी हुए होते हैं, बट वो फिर भी अपने बॉस की बात मानते हैं और आराम आराम से उठते हैं और उन दोनों नानी को, अलेंजर की मम्मा को और मामी को पकड़ते हैं। और फिर हाँ तो वो औरतें तो अब उन मर्दों से लड़ नहीं सकती थी। तो वो चमचा बोलता है बॉस हम ये बेहोश है, हम इसको इस तरह नहीं ले जाए, इनको इस तरह नहीं लेके जा सकते हैं, हमें इनकी जो कार है ना इसमें ही हमें विंग को ले जाना है। तो वो बॉस बोलता है हाँ ठीक है इस कार में ही इस लड़की को डालो। और फिर जो दो चमचे विंग को कार में डाल देते हैं। तो विंग जो इतना ब्यूटीफुल था तो बॉस देख रहा था विंग को, तो बॉस की नीयत ख़राब हो जाती है। तो बॉस जो देख रहा होता है कि वो दो चमचे जो विंग को डाल रहे थे, तो बॉस की नज़र विंग पर पड़ी होती है, विंग की बॉडी को देख रहा होता है और बॉस की जो नीयत ख़राब हो जाती है। तो बॉस बोलता है इस लड़की को इस कार में डालो और तुम लोग इस औरतों को और इस ड्राइवर को दूर लेकर जाओ, इस कार से तकरीबन तुम सब दूर रहो। तो एक चमचा बोलता है क्यों बॉस आप क्या कर रहे हो। तो बॉस उसको मुँह पे थप्पड़ मारता है और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने की, जो हुक्म दिया है वही करो। तो वो चमचा जो मुँह नीचे कर देता है, साइड हो जाता है और फिर उन तीन औरतों को, नानी मामी और मामा को साइड में ले जाते हैं। और ड्राइवर भी बड़ी उम्र का था तो लड़ नहीं सकता था। जैन जो बेहोश था वो तो जगह पे ही बेहोश पड़ा हुआ था, जैन का तो कुछ पता ही नहीं। और फिर विंग जो कार में लेटा हुआ था, तो बॉस जो अपनी जैकेट ऊपर वाली उतार देता है और अपनी कैप भी हटा देता है और कार के ऊपर रख देता है और सब चमचों को इशारा करता है कि यहाँ नहीं आना। तो सब चमचे बोलते हैं हाँ बॉस आप मज़े करो। तो जब सब ऐसे बोलते हैं तो नानी और मामी गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है क्या ये बॉस क्या कर रहा है विंग के साथ। तो चमचा बोलता है क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल लड़की जब अकेले मिल जाती है तो फिर हम जैसे लोग उसके साथ क्या करेंगे, बॉस वही करने वाला है। तो नानी को शौक लग जाता है, नानी बोलती है क्या। तो नानी जो उन चमचों के साथ लड़ रही होती है, अब नानी बूढ़ी औरत कितना लड़ेगी, तो नानी जो उनके साथ लड़ रही थी तो मामी भी नानी का साथ दे रही थी। अब लेंजर की मम्मा जो नानी और मामी को देख रहा होता है, और लेंजर की मम्मा को तो पता है कि वो एक लड़की तो है नहीं, उसके साथ क्या करेगा वो। और लेंजर की मम्मा को ये पता है कि इसको झटका ही लगने वाला है। तो लेंजर की मम्मा सिर्फ नानी और मामी को देख रही होती है और शौक में होती है कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ बॉस जो अपनी शर्ट की बटन खोल रहा होता है और वो विंग को ही देख रहा होता है, विंग जो बेहोश होता है। और फिर बॉस जो अपनी शर्ट की 3 बटन खोल देता है और अपनी शर्ट ढीली कर देता है और फिर कार के अंदर जाता है, कार को बंद कर देता है। वो बॉस जैसे ही कार को बंद कर देता है और अब वो बॉस जो विंग को ही देख रहा है, विंग की बॉडी को देखता है, विंग के फेस पर फिंगर फिराता है, बोलता है तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम जिसकी भी होगी वो लकी होगा, बट देखो ना तुम उसकी होते होते ही तुम अब उसकी नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊँगा। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाएगा, बट तुम उसको नहीं मिल पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस शहर में तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ। मैं तुम्हें दूर कहीं ले जाऊँगा और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ शुरू करूँगा। बॉस जो विंग को देख कर यही सपने देख रहा होता है और फिर वो बॉस जो विंग की नेक पर फिंगर फिराने लग जाता है और धीरे धीरे बॉस अपनी फिंगर विंग के चेस्ट पर ला रहा होता है और फिर बॉस विंग के शोल्डर से वो ड्रेस हटा देता है और बोलता है कितना अच्छा लगेगा, आज का दिन कितना अच्छा है। और फिर बॉस इस तरह बोलता है और फिर हमें नानी को दिखाया जाता है। नानी और मामी जो इतने गुस्से में होती हैं, नानी को इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि नानी ज़ोर से चीख मारती है। जब वो ज़ोर से चीख मारती है तो सारे चमचे नानी से डर जाते हैं। जब सारे चमचे नानी से डर जाते हैं तो सारे चमचे नानी को छोड़ देते हैं और नानी जब भागते हुए आती है विंग की कार के पास, तो अचानक से नानी रुक जाती है क्योंकि कार के अंदर से
बॉस की चीखने की आवाज़ आ जाती है और वो बॉस जो इतनी ज़ोर से चीख रहा होता है और वो जल्दी से गाड़ी का गेट खोल देता है और वो ऐसे गाड़ी से निकलता है जैसे किसी कोई भूत देख लिया हो। और वो जब निकलता है तो वो गाड़ी से गिर जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो नानी जितने गुस्से में थी तो वो बॉस को देखती है तो अचानक से रुक जाती है और नानी शॉकिंग नज़र से अभी उस बॉस को देख रही होती है। वो बॉस जो चीख भी रहा होता है और बाहर निकल रहा होता है और बिल्कुल जैसे वो बॉस पागल हो गया होता है, उसने जैसे कोई भूत देख लिया हो। और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो बोलता है अपने चमचे को, बोलता है छोड़ दो इनको, भागो यहाँ से, हमें हमें ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, ये लड़की मुझे नहीं चाहिए। और बॉस ऐसे बोलता है और बॉस जब भाग रहा है तो वो चमचे बॉस को देख रहे थे तो वो चमचे भी घबरा जाते हैं कि बॉस को क्या हो गया। तो वो चमचे बॉस भाग रहा था तो वो चमचे बॉस के पीछे भाग रहे थे और यही बोल रहे थे बॉस रुक जाओ, क्या हो गया आपको, आप ऐसे कैसे भाग सकते हो, बॉस रुक जाओ। तो अब वो सारे चमचे बॉस के पीछे भाग रहे थे। बॉस जो अपने पैंट की बटन बंद कर रहा था, जिप बंद कर रहा है और भाग रहा होता है और ये सारे चमचे बॉस के पीछे। और लेंसैन की मम्मा जो बॉस की हालत देख लेती है तो लेंसैन की मम्मा हंस रही होती है। तो मामी जो लेंसैन की मम्मा को देखती है तो मामी शॉक में होती है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंसैन की मम्मा विंग के पास आती है। विंग बेहोश होता है तो लेंसैन की मम्मा देखती है तो विंग की टांगे जो एक दूसरे से अलग ही है और विंग जो बुरी तरीके से लेटा था तो लेंसैन की मम्मा विंग को सही कर देती है। और विंग को लेंसैन की मम्मा विग पिलाने ही वाली थी कि नानी आ जाती है और नानी जब देख लेती है विंग को तो नानी शॉक में हो जाती है। नानी बोलती है ये क्या है। तो लेंसैन की मम्मा नानी को देख लेती है तो लेंसैन की मम्मा शॉक में हो जाती है और लेंसैन की मम्मा बोलती है अपनी मम्मा को बोलती है मम्मा मेरी बात सुनिए। तो नानी जो शॉक में थी, नानी एकदम से शॉक में थी, स्टैचू बन गई थी, ना हिल रही थी ना डुल रही थी, बस खड़ी थी और शॉकिंग नज़र से विंग को देख रही थी। तो फिर नानी बोलती है ये लड़की नहीं है। तो लेंसैन की मम्मा सर हिलाती है, बोलती है नहीं मम्मा ये लड़की नहीं है। और नानी जो शॉकिंग नज़रों से विंग को ही देख रही थी, विंग की विग जो हट गई थी। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो विंग का सर नानी की गोद में रखा हुआ था और विंग जब आंखें खोल के नानी को देखता है तो विंग बोलता है नानी। तो विंग लड़के की आवाज़ में बोलता है कि नानी आप ठीक तो हो ना। तो नानी विंग को देखती है और बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर नानी विंग को उसका विग दिखाती है कि ये क्या है। नानी के हाथ में वो विग पकड़ा था तो विंग जब नींद में था, विंग जब वो विग देखता है तो विंग को शौक लग जाता है और विंग जल्दी से अपने सर पर हाथ रखता है और फिर विंग जल्दी से बैठ जाता है। और गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, तो विंग देखता है कि एक साइड पर मामी बैठी है और एक साइड पर नानी और मामा भी बैठी है और जिन भी बैठा है। तो विंग इनको देखता है तो विंग शौक में हो जाता है और फिर विंग लेंसैन की मम्मा को देखता है और बोलता है मम्मा। तो लेंसैन की मम्मा विंग को बोलती है हाँ, विंग हम पूरे फंसे। तो विंग जो मम्मा को देख के शौक में हो जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि गाड़ी रुकी हुई है और विंग जो एक जगह पर दरख्त के पीछे ही ड्रेस बदल रहा है। नानी और मम्मा गाड़ी के अंदर। अब लेंसैन की मम्मा सबको सच बता रही है कि आखिर हमने ये नाटक क्यों किया और सब जो सुन लेते हैं तो नानी का गुस्सा तो बहुत आता है। पर लेंसैन की मम्मा अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये किया, नहीं तो विंग को कितनी प्रॉब्लम थी जब वो लड़की बना था, क्या कुछ विंग ने नहीं बर्दाश्त किया, बट वो सिर्फ आपकी हेल्थ की वजह से लड़की बना। प्लीज़ मम्मा विंग की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ मेरी खुशी की वजह से ये फ़ैसला लिया। तो नानी जो समझ रही होती है, लेंसैन की मम्मा की बात सुन रही होती है, समझ रही होती है, आखिर बड़ी है, बड़े तो समझ ही जाते हैं। ठीक है, हमारा फ्लैश ख़त्म हो जाता है तो लेंसैन की मम्मा हंस रही होती है और लेंसैन यानली और काओ भी मम्मा को देख रहे थे तो हंस रहे थे। और विंग जो गुस्से में होता है क्योंकि लेंसैन की मम्मा को उस डाकू पर, उस बॉस पर हंसी आ रही होती है कि वो बॉस जब विंग के साथ कुछ करने वाला था तो वो अचानक से ऐसे डर गया जैसे उससे कोई भूत देख लिया हो। तो लेंसैन और यानली और काओ हंस रहे होते हैं और विंग जो गुस्सा था, विंग बोलता है क्या इतना डरावना हूँ मैं। तो मामा हंस रही थी, मामा बोलती है नहीं तुम डरावने हो, इस वजह से वो नहीं डरा, असल में उसने तुम्हें एक ब्यूटीफुल लड़की समझा और वो यही समझ रहा था। तो अचानक से जब उसने तुम्हें देखा तो वो डर गया, ये तो लड़की है ही नहीं। तो इस वजह से मुझे उस बॉस पर बहुत हंसी आ रही है, वो बिल्कुल जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और लेंसैन की मम्मा जो हंस रहे थे तो काओ और यानली और लेंसैन भी हंस रहे थे और विंग जो बहुत गुस्से में होता है, विंग बोलता है इस बार लड़की बनकर सबने मुझे चेक किया। और विंग जो अपसेट होता है और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग घर आ गए थे और जैसे ही घर आते हैं लिविंग रूम में सब रिलैक्स होकर सोफे में जैसे गिर जाते हैं और सोफे पर टेक लगा लेते हैं, सर रख देते हैं सोफे पर और एक सुकून की सांस लेते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड जो हुआ अच्छा ही हुआ। काओ उठ जाता है और यानली को बोलते हैं यानली अब घर चलें, बहुत दिन हो गए हैं, तुम यहाँ थी,
तुम्हारे बगैर हम मेरा घर सुना सुना है, चलो ना घर चलते हैं। तो लेंजन की मम्मा यानली को बोलती है हाँ यानली चलो अपना सामान पैक करो और जाओ काव के साथ, इतने दिन हो गए हैं काव अकेले ही रह रही है, अच्छी बात नहीं है, चलो जाओ। तो यानली बोलती है मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ। तो मम्मा बोलती है तो तुम्हें वहाँ पे जाके कौन सा काम करना है, चलो जाओ। तो काव भी बोलता है हाँ यानली चलो तुम्हारे बगैर मैं तंग हो गया हूँ। तो यानली फिर काव को देखती है, काव क्यूट सा फेस बनाया होता है। तो यानली काव को देख के स्माइल करती है और बोलती है ओके मैं अपने सामान लेकर आती हूँ। फिर हमारा सीन यहीं पर कट होता है और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं कि ये लोग बैठे हैं डिनर कर रहे हैं और घर बहुत सुना सुना है क्योंकि यानली भी चली गई, काव भी चला गया, तो विंग और लेंजन ही रह गए हैं और मम्मा है। तो डाइनिंग टेबल बिल्कुल खाली था। तो विंग जो पूरे डाइनिंग टेबल को देख रहा होता है और बोलता है अब लेंजन की मम्मा को बोलता है कि मम्मा देखो ना कल ये पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था, सब बैठे हुए थे, कितनी रौनक थी, और आज देखो आज कोई भी नहीं है, कितना बुरा लग रहा है। तो मम्मा जो सब सीटों को सब चेयर को देख रही होती है और मम्मा जो अपनी मम्मा को मतलब लेंजन की नानी को बहुत मिस कर रही होती है। तो मम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लेंजन और विंग देख रहते हैं। तो फिर विंग उठता है और मम्मा के पास आता है और मम्मा को हक कर लेता है और बोलते हैं मम्मा मेरा आपको रुलाने का तो कोई इरादा नहीं था, फिर आप ऐसे क्यों इमोशनल हो गई। तो लेंजन की मम्मा बोलती है नहीं मुझे अपनी मम्मा याद आई, कितनी अच्छी लगती थी ना जब हमारे साथ बैठती थी। तो विंग बोलता है हाँ बहुत अच्छी लगती थी, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ नानी का प्यार मैं भी मिस कर रहा हूँ मम्मा। और विंग जो इमोशनल हो जाता है और लेंजन जो इन दोनों को देख रहा होता है और फिर लेंजन इन दोनों को बोलता है बस भी करो, तुम दोनों क्या रोने लग गए हो, वो लोग इतने दूर तो नहीं गए हैं, फिर आएंगे। तो जब लेंजन बोलता है फिर आएंगे तो वो दोनों मम्मा और विंग शॉक में हो जाते हैं, बोलते क्या फिर आ रहे हैं वो लोग। तो लेंजन देखता है कि ये लोग कितने शौक में हुए, अभी ये लोग रो रहे थे उनके पीछे और अब ये लोग शौक में हो गए। तो लेंजन बताए नहीं मेरा ये मतलब नहीं था कि वो लोग अभी आ रहे हैं, मैंने कहा कभी ना कभी तो आएंगे। तो मम्मा बोलती है नहीं उन लोगों को उधर ही रहने दो, वहीं पर ही खुश रहें और वहीं पर ही रहे। तो विंग भी यही बोलता है हाँ लेंजन वहीं पर ही ठीक है। तो लेंजन इन दोनों को देखता है और लेंजन बोलता है अभी तो तुम दोनों उनके पीछे रो रहे थे और अब बोल रहे हो कि वो लोग ना आए। तो मामा बोलती है नहीं उनकी वजह से विंग को कितनी मुसीबत उठानी पड़ी, विंग को क्या क्या झेलना पड़ा। तो विंग याद करता है तो विंग सैड हो जाता है और फिर विंग क्यूट सा सर फेस बना लेता है और वो जैसे बहुत जुल्म हुआ है विंग पर। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और फिर मामा बोलती है मेरे विंग को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अच्छा लेंजन तुम्हें नहीं पता, तुम तो ऑफिस चले जाते थे, कितनी मुश्किल है लड़की बनकर रहना, तुम्हें नहीं पता, तो इसे तुम चुप रहो। तो लेंजन बोलता है मैंने क्या बोला, वैसे ही बस मुझे डांटते हो। तो मामा बोलती है तुम्हें नहीं है पता, इसी वजह से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे और विंग को ही पता है कि हम लोग कैसे पूरा दिन उनको झेलते थे, वो लोग कितना तंग करती थी पेम और शाइना विंग को। तो विंग सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ बहुत तंग करती थी वो मुझे। और फिर मम्मा जब विंग के हेड को अपने स्टेज पर रखती है और बोलती है मेरे विंग को उन लोगों ने बहुत तंग किया, वो लोग फिर यहाँ बिल्कुल भी नहीं आए। तो लेंजन बोलते हैं ओके मम्मा बट आप लोग प्लीज़ ये नौटंकी करना बंद कर दो, जब आप लोग इतने तंग थे उनसे तो फिर इतना रो क्यों रहे हो इनके पीछे। तो मम्मा बताइए वो तो वैसे ही मुझे अपनी मम्मा याद आ रही थी, मुझे सिर्फ अपनी मम्मा याद आ रही थी, साथ में जो वो लोग आए थे ना उन लोगों ने विंग का और मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था। तो विंग भी बताए हाँ मुझे भी सिर्फ नानी और मामी याद आ रही है, पेम और शाइन और जिन बिल्कुल याद नहीं आ रहे हैं। तो लेंजन उन दोनों को देखता है तो हंस रहा होता है, लेंजन को हंसी आ रही होती है, लेंजन बोलता है तुम दोनों भी ना बिल्कुल एक ही जैसे हो। तो विंग और मामा लेंजन को देखती है और फिर विंग और मामा एक दूसरे को इशारा करती है कि इसको पता नहीं है ना, ये तो ऑफिस चला जाता था, हमें ही झेलना पड़ता था, इसी वजह से लेंजन इतना रिलैक्स होकर बोल रहा है। तो विंग और मामा फिर एक दूसरे को इशारा करती है, फिर मामा विंग को इशारा करती है कि छोड़ो लेंजन को, और फिर विंग भी लेंजन को मुंह बना देता है और फिर यहीं पर हमारा सीन कट हो जाता है। और जब हमारा सीन कट हो गया तो मतलब हमारा फैन सेक्शन भी स्टॉप हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।